हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? ठीक है। तो मैं सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना भी जरूरी है और एग्जाम में आता भी है, सिलेबस का ही चीज है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता इसका नाम है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है पहले जानेंगे। तो सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड है और उस ब्लड में क्या है? RBC है, रेड ब्लड करस्कलस या रेड ब्लड सेल है। तो रेड ब्लड सेल है, RBC है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स है। बहुत सारा सेल्स है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या है? लाल रक्त कणिका है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, बहुत सारी कणिकाएं हैं। तो RBS भी लगा सकते हैं, प्लूरल, यानी बहुत सारा होती है। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हैं, बहुत सारे लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, कणिकाएं कहिए या कोशिकाएं कहिए। उसमें एक विशेष प्रकार के पिगमेंट वर्णक क्या होता है? हेमोग्लोबिन होती है। क्या होती है? हेमोग्लोबिन। विशेष प्रकार के वर्णक क्या होती है? हेमोग्लोबिन होती है। RBC में क्या होती है? विशेष प्रकार के वर्णक हेमोग्लोबिन होती है। और सभी जानते हैं कि हेमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हमारा ब्लड कैसा है? लाल है। क्यों? कि उस ब्लड में क्या है? उस ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन है, लाल रंग के वर्णक है, जिसके कारण जो है ब्लड का रंग जो है लाल रंग दिखाई देता है। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये वर्णक का फंक्शन क्या है? वर्णक जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन खींचता है। श्वसन वाले क्षेत्र से ऑक्सीजन खींचता है ये कौन? हेमोग्लोबिन। और उस ऑक्सीजन को खींचकर पूरे बॉडी के कोशिकाओं में, यानी पूरे बॉडी के कोशिकाओं में, यानी RBC के कोशिकाओं में पहुंचाता है। रेड ब्लड कोशिकाएं जो होती है उनके तक ये हेमोग्लोबिन श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन को खींचकर क्या करता है? पहुंचाता है। और पहुंचाता है तो सभी जितने भी रेड ब्लड सेल हैं सबको ऑक्सीजन मिलते रहता है। तो रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? तो बायोकनकेव। क्या होता है? बायोकनकेव। ये बायोकनकेव है। ये रेड ब्लड सेल ऐसा होता है। रेड ब्लड सेल क्या है? ये बायोकनकेव है। ये बायोकनकेव उभयतल बायोकनकेव है। तो RBC का ओरिजिनल शेप ऐसा होता है। ठीक है, देखिए पूरा ऑक्सीजन से फूला हुआ है, सिकुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये RBC का शेप होता है। अब क्या होता है कि जब आपके RBC में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, RBC में क्या हो जाती है? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ये हेमोग्लोबिन जितना भी आपके शरीर में RBC है सभी तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। यानी हेमोग्लोबिन जितना भी आपके बॉडी में RBC
रेड ब्लड कोशिकाएं हैं उनके तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और जिनके तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है उनका शेप जो है, उनके शेप में विकृति होने लगता है। उनके शेप में क्या होने लगता है? विकृति। उनका शेप जो है माने वह जो है आरबीसी सिकुड़ने लगता है। आरबीसी के कोशिकाएं माने रेड ब्लड कोशिकाएं क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है। और सिकुड़ कर कैसा बन जाती है? हंसिया जैसा, सिकल शेप हो जाती है। सिकल शेप जानते हैं ना कैसा होता है? सिकल शेप कैसा होता है? सिकल शेप। और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस यानी ये जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसको ऑक्सीजन मिल रहा तो ऐसा शेप है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन या इन प्रेजेंस है ना, इन प्रेजेंस या ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्सेंस ऑफ O2, इसका शेप हो जाएगा सिकल, ऐसा सिकल, ऐसा। इसी का नाम है सिकल, ऐसा। ये सिकल होते जाएगा, है ना। ये जो है ऐसा आकार हो गया, इसी का नाम है सिकल शेप। इसका नाम है सिकल शेप, सिकल शेप्ड हो जाएगा, माने हंसिया जैसा आकार हो जाएगा। और हंसिया जैसा आकार हो जाएगा तो आपको सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया, आपको सिकल सेल एनीमिया से क्या हो गया? ग्रसित हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या समझा? आपने यही समझा कि हमारे शरीर में क्या होती है? सभी मनुष्यों के शरीर में रेड ब्लड कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, और उन लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होती है? हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होती है। और हेमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करती है? जितने भी आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। कहां से ऑक्सीजन लेती है? श्वसन क्षेत्र से ऑक्सीजन खींचती है आरबीसी, हेमोग्लोबिन, और पूरे आरबीसी में, पूरे ब्लड के आरबीसी में पहुंचाती है। और पूरे आरबीसी में पहुंचाती है तो उसका शेप अपना कायम रहता है, ऐसा रहता है, बाई कनकेव रहता है, बायो कनकेव रहता है। और जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, निश्चित रूप से मान ली कि जहां 50 आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी, तो 10 आदमी सभी की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है? नहीं। तो उसी तरह से हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो सभी आरबीसी तक क्या ऑक्सीजन को पहुंचाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, नहीं पहुंचेगा। और जिन जिन आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उनके शेप में चेंज होगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वह सिकल जैसा बनते जाएगा, हंसिया जैसा बनते जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और सिकुड़ कर हंसिया जैसा बनता जाएगा। जिसके कारण मनुष्य के सिकल सेल एनीमिया से जब ग्रसित हो जाएंगे कोई मनुष्य, तो उसको माथा में दर्द रहेगा, हाथ पैर में दर्द रहेगा, ठीक है, बेचैनी रहेगी, कमजोरी महसूस होगी। क्या होगी? कमजोरी बहुत महसूस होगी, हाथ पैर एकदम टटाते रहेगा, दर्द करते रहेगा, हेडक रहेगा, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम हैं, माने लक्षण है ये सब। अब देखिए, ये सिकल सेल एनीमिया के जो प्रकृति होती है वो अनुवांशिक होती है। प्रकृति क्या होती है? अनुवांशिक होती है, क्योंकि ये अलिंगी क्रोमोसोम, ये सेक्सुअल क्रोमोसोम है, ये सेक्सुअल क्रोमोसोम जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। तो ऑटोसोम के साथ, ऑटोसोम के सहलग्न अप्रभावी जीन है, माने जो ऑटोसोम है, अलिंगी क्रोमोसोम है, उसके सहलग्न अप्रभावी ये जीन है, अप्रभावी जीन है, इसीलिए इसे ऑटोसोम सहलग्न प्रभावी लक्षण भी कहा जाता है। और ये अप्रभावी जीन HBS के कारण होता है। ये अप्रभावी जीन है HBS उसी के कारण होता है।
ये अप्रभावी जीन HbA के साथ होगा तो ये दोनों कैसा हो गया, दोनों असमान हो गए ना, तो दोनों को क्या कहा जाता है, हेट्रोजाइगस। क्या कहा जाता है, हेट्रोजाइगस, विषम समयुग्मजी, विषम समयुग्मजी माने अप्रभावी जीन, अपूर्ण प्रभावी जीन, यह अपूर्ण प्रभावी जीन है। ये अप्रभावी जीन अपूर्ण प्रभावी जीन के साथ माने HbA के साथ होगा, हेट्रोजाइगस के साथ होगा, माने HbA के साथ होगा तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा, विषम समयुग्मजी। यानी ये जो है रोग के वाहक होगा। ये नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। ये जो है सिकल सेल एनीमिया के वाहक कौन कौन हो सकते हैं, नर भी और मादा भी। तो ये रोग के वाहक होगा। यानी यह जो है कम थकान वाले काम को करके सामान्य मनुष्य को तरह यह जीवन यापन कर सकता है। इसको पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है, माने बहुत कम हुआ है। सिकल सेल एनीमिया इसको बहुत कम हुआ है, इससे सामान्य मनुष्यों के तरह कम थकान वाला काम करके अपना जीवन यापन ये कर सकता है। लेकिन जब यही जो है HbS के साथ जाएगा, है ना, तो इसको होमोजाइगस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस। इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजाइगस। समयुग्मजी, तो समयुग्मजी तो ये समयुग्मजी हो गया। तो ये भी मेल हो सकता है या फीमेल भी, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये पूर्ण रूप से इसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, और पूर्ण रूप से सिकल सेल एनीमिया हो गया तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा बीमारी इसमें ग्रसित हो गया, पूरा बीमारी ग्रसित हो गया। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसका प्रकृति अनुवांशिक होती है। क्या होती है, प्रकृति अनुवांशिक होती है। और ये जो है जनक द्वारा उनके संतति में जाती है। कब, जब दोनों जनक क्या होंगे, कैरियर होंगे, इस तरह के होंगे। मेल भी इस तरह का है, मेल भी क्या है, हेट्रोजाइगस है, और फीमेल भी हेट्रोजाइगस है। तो उस स्थिति में दोनों के बीच रिलेशन स्थापित होती है, और उनसे जब बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनको सिकल सेल एनीमिया उनमें जाएगा, सिकल सेल एनीमिया उनमें जाएगा। यानी माता और पिता में यदि माँ और पिता में यदि सिकल सेल एनीमिया है तो उनके बच्चों में भी जाने का अनुमान रहेगा, माने जा सकता है। माने सभी बच्चों में नहीं, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो क्या होगा, नॉर्मल उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों में ये जा सकता है। इसीलिए जनक के द्वारा कोई भी बीमारी जो है उनके बच्चों में जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, आनुवंशिक होती है। तो ये आनुवंशिक बीमारी भी है, समझ गए। और जिसको पूर्ण रूप से होमोजाइगस जो होगा, समयुग्मजी होगा, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा माय डियर स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने सोचा। मैंने यही कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य में RBC होती है, रेड ब्लड कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसके ब्लड में, और उस RBC के कोशिकाओं में विशेष पिगमेंट क्या होती है, हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन क्या करती है, श्वसन क्षेत्र से ऑक्सीजन को RBC में पहुंचाती है। और जब किसी कारणवश माने खान पान में गड़बड़ी हुई, हेमोग्लोबिन की कमी हो गई शरीर में, तो हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो अब जो है पूरे RBC में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण RBC का शेप बाई कनकेव होता है, उभय तल होता है। अब क्या होगा, वह जो है ये जितने भी RBC है वो सिकुड़ कर ऐसा होने लगा, सिकल सेल माने हंसिया जैसा होने लगेगा और हंसिया जैसा हो जाएगा। उस स्थिति में उस आदमी को, उस नर को या मादा को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूरा हो गया तो समझिए कि पूर्ण रूप से उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो जब सिकल सेल एनीमिया होने लगेगा
तो उसके माथा में दर्द होने लगेगा, पैर हाथ में दर्द होने लगेगा, उसको बहुत कमजोरी फीलिंग होगी। हेमोग्लोबिन सोचे रहे कि घटने से क्या होगा, हेमोग्लोबिन घटेगा तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक कमजोरी होगी। तो उस स्थिति में, और ये जो है इसकी प्रकृति अनुवांशिक होती है। कैसे अनुवांशिक होती है कि जब ये जो है ना, ये जो है अप्रभावी जीन है, अपूर्ण प्रभावी जीन के साथ जाएगा तो हेट्रोजाइगस बनाएगा, विषम सम युग्मजी, यानी ये रोग के वाहक होगा। इसको पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है। और ये कम थकान वाला, माने छोटा मोटा काम करके, उतना बड़ा काम नहीं, थकने वाला काम नहीं, छोटा मोटा जो जिसे थके नहीं, तो कम थकान वाला काम करके ये अपना सामान्य मनुष्यों के तरह अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जब HbS ये जो है होमोजाइगस हो जाएगा तो समझिए कि उसको पूर्ण रूप से क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और उस स्थिति में वो मर भी सकता है ना, उस स्थिति में मर भी सकता है। इसलिए इसका जो ये होता है क्या होता है, इसका जो प्रकृति होती है सिकल सेल एनीमिया के, वो क्या होती है, आनुवंशिक होती है। समझ गए? तो मेरे बात को समझ रहे हैं तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे की ओर बताता हूं, ठीक है? इसके बाद मैं आगे की ओर चलता हूं। लिख लिए? चलिए इसको लिखवा देता हूं। लिखेंगे सभी मनुष्यों में, सभी मनुष्यों के आरबीसी रेड, RBCS लिख कर दिए, रेड ब्लड सेल्स ये लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष पिगमेंट वर्णक हेमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन के वाहक होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी मनुष्यों के RBCS में, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष पिगमेंट वर्णक क्या होती है, हेमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन के क्या होती है, वाहक होती है, ऑक्सीजन के क्या होती है, वाहक होती है। तो इन सभी बातों को लिखिए, जल्दी लिख लिए। ऑक्सीजन के क्या होती है, वाहक होती है। सभी मनुष्यों के RBC माने रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष पिगमेंट वर्णक हेमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन के वाहक होती है। और ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को श्वसन क्षेत्र से लेकर, ये ऑक्सीजन को श्वसन क्षेत्र से लेकर शरीर में उपस्थित सभी
कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं, शरीर में हुए सभी कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं का अर्थ क्या हुआ? जितने भी आरबीसी है। आरबीसी क्या है? कोशिका है, ठीक है। आरबीसी क्या है? सभी शरीर में उपस्थित सभी कोशिकाओं में पहुंचाती है, पहुंचाती है। और जब और जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, सभी, है ना, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं क्या होने लगती है? लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ कर हंसिए जैसा, माने सिकल शेप, हंसिए जैसा आकृति, हंसिए जैसा शेप में सिकल शेप्ड हो जाती है, सिकल शेप्ड, हंसिए जैसे शेप धारण कर लेती है और इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल जैसा, हंसिया जैसा आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी बाई कनकेव होता है, और सिकल सेल हो जाएगा, जो आपको बताए थे, देख लीजिएगा ध्यान में। तो सिकल सेल हो जाएगा तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो ये सिकल सेल एनीमिया मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों, तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया होने पर, सिकल सेल एनीमिया होने पर हेड में पेन, हाथ पैर में पेन माने दर्द तथा वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, क्या कमजोरी महसूस होती है। और खाने पीने से कुछ हद तक ठीक हो सकता है ना। तो ये जो है खाने पीने से क्या होगा, हेमोग्लोबिन आपको बढ़ेगा, और हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो फिर जो है ऑक्सीजन जो है आरबीसी को सब मिलने लगेगा, और फिर जो है उसी जैसा हो जाएगा, बाई कनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो कमजोरी महसूस होती है। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के प्रकृति आनुवांशिक होती है। सिकल सेल एनीमिया के प्रकृति क्या होती है? आनुवंशिक होती है, आनुवंशिक, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की प्रकृति क्या होती है? आनुवंशिक होती है। और
यह जनकों द्वारा उनके संतति में भी स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है माने जनकों द्वारा उनके संतति में स्थानांतरित होता है। और ये लिख लिए, इसको लिखिए जल्दी से। माने यह जनकों द्वारा उनके संतति में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया अलिंग क्रोमोसोम के संलग्न अप्रभावी जीन है। अप्रभावी क्या है? जीन है। अलिंग क्रोमोसोम के संलग्न अप्रभावी जीन है। अतः इसे ऑटोसोम संलग्न अप्रभावी जीन के लक्षण भी कहा जाता है। और यह सिकल सेल एनीमिया अप्रभावी जीन HbS के कारण होती है। अप्रभावी जीन, ये अप्रभावी जीन है। HbS क्या है? अप्रभावी जीन। अप्रभावी जीन HbS के कारण होती है। ठीक है, और यही जीन जो है यह जनकों द्वारा उनके संतति में स्थानांतरित होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया अलिंग क्रोमोसोम के संलग्न अप्रभावी जीन है, अतः इसे ऑटोसोम संलग्न अप्रभावी जीन के लक्षण भी कहा जाता है। और यह सिकल सेल एनीमिया और माने सिकल सेल एनीमिया अप्रभावी जीन HbS के कारण होती है। और मैंने बताया कि ये किसके साथ जाएगा? ये किसके साथ जाएगा? यह HbS अपूर्ण प्रभावी जीन HbA के साथ जाता है। अपूर्ण प्रभावी जीन HbA के साथ जाता है। अपूर्ण प्रभावी जिसका प्रभाव अपूर्ण हो उसके साथ जाता है। तो HbS HbA होमोजाइगस हेट्रोजाइगस विषम समयुग्मजी बनाता है। विषम समयुग्मजी बनाता है। और इसे सिकल सेल एनीमिया का वाहक कहा जाता है। इसे सिकल सेल एनीमिया के वाहक कहा जाता है। और इसे यह बीमारी
आंशिक आंशिक रूप से होती है, और इसे यह बीमारी आंशिक रूप से हुई रहती है,